शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी में करें अद्वितीय साधना। आयोजित हो रहा है नमोकार महामंत्र अखंड आराधना। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी स्थित सन्मति साधना सदन में परम पूज्य गजपंथा तीर्थोद्धारक मुनि श्री 108 विप्रण सागर जी मुनिराज ससंग के मंगल सानिध्य में 400 दिवसीय मार्च 2018 तक श्री नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। 1 वर्ष तक इस अनुष्ठान में तन मन धन से सहमति प्रदान कर दैनिक इंद्र आदि बनकर आत्म वैभव प्राप्त कर बने सौभाग्यशाली। देखिए शाश्वत फलदायी श्री नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्यों का विशेष प्रसारण 27 फरवरी 2017 से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे सिर्फ पारस चैनल पर। प्यारी भव्यात्माओं, बात चल रही है सम्मेद शिखर तीर्थ की। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ से हमें तिरने की ऊर्जा, पार होने की, संसार से छुटकारा प्राप्त करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे कहते हैं तीर्थ। हमें संसार मार्ग से तिरने के लिए कर्म अवस्था से हमारा संसार बड़ा हुआ है और कर्म काटने के लिए तीर्थ है, तिरने के लिए तीर्थ है और ये तीर्थ हमें प्राप्त हुआ है। इस तीर्थ पर हमें तिरने के परमाणु प्राप्त होते हैं और तिरने के परमाणु प्राप्त होने के कारण से हम यहाँ पर अपने मन वचन काय पूर्वक 9 कोटि त्रियोग 9 कोटि पूर्वक अपने पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ 4 तरह के हैं, मगर यहाँ धर्म पुरुषार्थ की बात चल रही है कि धर्म पुरुषार्थ में मन वचन काय रूप, कृत कारित अनुरूप, समरंभ समारंभ आरंभ रूप 9 कोटि से मात्र एक ही लक्ष्य हमारा हो कि हमें अपने कर्म काटने के लिए हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पाप का प्रक्षालन हो। तीर्थ के ऊपर जो अनंत आत्माएं सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हुई हैं, उसी आराधना के परमाणुओं की भक्ति पूजन हम करके अपने जीवन को धन्य करें, जिससे वही ऊर्जाएं, वही वर्गणाएं हमारे लिए प्राप्त हों। पूर्व में सम्मेद शिखर जी की महिमा का वखान करते हुए कहा है कि सम्मेद शिखर जी में कई अनेक राजा इन्होंने तीर्थ वंदनाएं की, पूजाएं की और आराधनाएं की। इस पूजा वंदना आराधना का फल एक ही उसी पर्याय में उनको निर्माण पद की प्राप्ति हो गई। हमारे लिए भी इसी तरह से निर्माण पद की प्राप्ति हो, इसके लिए हम पूजन वंदना आराधना करते हैं, मानते हैं भगवान कि हम हीन सहननधारी हैं। हमारे पास जिस तरह की भक्ति हमारे पास हमें करना चाहिए वह भक्ति हमारे पास में नहीं है। हमारे पास वह तीर्थंकरों का तीर्थ समागम नहीं है। हमारे पास वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज इस भक्ति का निर्णय करने वाले नहीं हैं। फिर भी जो आगम में बताई हुई विधि है, उस विधि के अनुसार यथाशक्ति हम वह कर रहे हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से जो फल उन महापुरुषों ने प्राप्त किया था, वही फल उन्हीं भावों के साथ आज हम कर रहे हैं, तो हमें भी प्राप्त होगा। इसी विधि के साथ हम 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए और यहाँ पर वर्तमान विद्यमान 20 तीर्थंकरों ने निर्माण पद प्राप्त किया है। उन निर्माण पद प्राप्त करने वाली वह सिद्ध निषिद्या जो चरण क्षत्रियाँ हैं,
उनकी वंदना करने का फल अभी चल रहा है कि कौन कौन सी टोंक में किन किन राजाओं ने कैसी कैसी भक्ति और पूजा आराधना की, जिसका फल उनको प्राप्त हुआ। उसी क्रम में आज शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए शीतलनाथ भगवान की जो टोक विद्युतवर टोक है उसके बारे में आज अपन सुनेंगे और समझेंगे। जिन निर्मल शीतलनाथ विद्युत पर कूट से मोक्ष प्राप्त किया है, वो जगत के संताप को दूर करने वाले, हरण करने वाले और शीतलता को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान के वह विद्युत वर टोक पर हम नमोस्तु करते हुए और अनेक राजाओं ने वहां पर भक्ति पूजा आराधना की, जिसका फल उनको प्राप्त हुआ। बंधुओं, मलय देश के भद्रपुर में एक बुद्धिमान, धर्म एवं कर्म करने में चतुर राजा मेघरथ राज्य करता था। वह मेघरथ राजा एक बहुत बड़े निपुण साहस के साथ कुशल राज्य संचालन करता था। बड़ा सिंहासन रूढ़ बलशाली एवं हितकारी राजा ने एक दिन मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके कहा, मंत्रीवर, मैंने राज्य का संचालन किया है, मैंने राज्य में सभी कार्यभार संभाला है। मेरे को सुनने में आया है कि दान 4 प्रकार का होता है, वह 4 प्रकार का दान कौन सा है? जब जैसे ही दान के बारे में जब सुना तो सुनते ही मंत्री ने सबसे पहले औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, ये 4 प्रकार